ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री परम पूज्य स्वामी श्री चूनाको महाराज की जय। इति श्री विश्राम सागर पंचदशो अध्याय मुद्गल प्रसंग का वर्णन करने जा रहा हूं। ध्यान देकर सुने। ऐसे प्रसंग जीवन में उतारने लायक होते हैं। सात्विक सार्थक जीवन जीना है तो ऐसे पौराणिक प्रसंगों को अवश्य ग्रहण करना चाहिए। सो मेरे चरण सिय राम के गुरु संतन को ध्यान कहो भारत की कथा कछु अवध विलास सुनाए। श्री सीताराम को सुमिर कर संतों का ध्यान कर भारत की कथा कुछ अवध विलास सुनाता हूँ। पुनि सोनक मुनि पाए पूछो दो कर जोर के दान तपस्या माय अधिक कहा सो वर्णिए। सोनक जी ने सूत जी से पूछा, दान तपस्या में कौन श्रेष्ठ है, वर्णन कीजिए। सुनत सूत बोले हर साई सुन सोनक में कहो बुझाई। तपते दान अधिक है जानी श्रद्धा सहित करे जो प्राणी। सूत जी ने सोनक से कहा, तब से दान का स्थान ऊंचा है, प्राणी श्रद्धा के साथ करे तब। सुन बहु कष्ट कर द्रव्य कमावे ते परमारथ माहि लगावे। ताको यस त्रिभुवन मह होई बसे स्वर्ग मह निश्चय सोई। जो परिश्रम से धन पैदा करता है और परमात्मा लगाता उसका यश होता स्वर्गवास करता है। जो सुधर्म कर फल नहीं चाही तो हरि भक्त परम पद लही। तापर्य के इतिहास बखानो सुंदर महापुरातन जानो। सुधर्म कर फल नहीं चाहता वह परम गति पाता है, पुराने इतिहास को कहता हूँ। मुदगल बेप्रे के सुत नारी बसत रहे कुरुक्षेत्र मझारी। शीला बीन बिनत यस गई पाके के जोरत रही। मुदगल नाम का ब्राह्मण स्त्री पुत्र सहित कुरुक्षेत्र में रहता था। उसकी स्त्री शीला बीन कर एक एक पाक तक जोड़ रखती थी। 1.5 शेर जब इकट्ठे होई पीस बनावे भोजन सोई। साधु विप्र को प्रथम जिवावे पाछे बचे सो सब मिल खावे। यही भांति बीते बहु काला दुज निज धर्म करे प्रतिपाला। जब 1.5 शेर अन्न एकत्र होता था तब उसे पीस भोजन बनाकर पहले साधु और ब्राह्मणों को जमाती थी। उसके पीछे बचा हुआ तीनों पाते थे। इस प्रकार ब्राह्मण को अपना धर्म पालन करते बहुत दिन बीत गए। एक दिवस ऋषि दुर्वासा सुने विमल बड़ाई तासा।
तेलेन परीक्षा आए, हरिजन का भेष बनाए। सो एक दिन दुर्वासा ऋषि उस ब्राह्मण की बड़ाई सुन उसकी परीक्षा लेने के लिए साधु का वेश बना कर आए भये। अरु देह छीन तन बसन हीन, लख बेप्र सोए अति मग्न होए, दंडवत किए पग धोए, लीन आसन पधार आरती उतार। शरीर छीन वस्त्रहीन ब्राह्मण के द्वार आकर अपने को छिपाते हुए खड़े हुए। ब्राह्मण ने प्रणाम कर चरणों को धो आसन पर बैठा आरती उतारी। बारंबार दो कर जोरी, बोल्यो बचन निहोर निहोरी। महाराज धनि भाग हमारे, जो निकेत मम आए पधारे। बारंबार हाथों को जोड़ कहने लगा, आओ भाग जो आप मेरे घर पधारे हैं। जे घर संत चरण नहीं जावे, आश्मशान तय भूत रहावे। तब दर्शन निर्मल मन भयऊ, संचित कर्म सकले जर गयऊ। जिस घर में संतों के चरण नहीं जाते वह घर शमशान के समान हो, भूत वास करते हैं। आपके दर्शनों से मेरा मन पवित्र हो, संचित कर्मों का नाश हुआ। भोजन रहे सुहागे राख्यो, दीन बचन बहु मुख थे भाक्यो। सुन जो द्विज बचन गूढ़ सुखदाये, पावन लगो संत हर साई। जय चुक्यो कछु जूठ ही राये, सोर सिबांध बगल में गयो। यह कह जो भोजन था आगे रख शब्दों में विनय करते भया। ब्राह्मण के वचनों को सुन दुर्वासा ऋषि भोजन पा बची जूठन बांध बगल में दवाली। एकहु ग्रास ना तिनको छोड़्यो, बेप्र प्रसन्न नहीं मुह मोड़्यो। दुर्वासा चलिबे निज गेला, मुदगल मन नहीं आयो मेला। एक ग्रास भी नहीं छोड़ा, विप्र प्रसन्न था, मुँह नहीं मोड़ा, दुर्वासा चल लिए। पट पखवारे ऐसे करऊं, खाई जाए दुज दोष न धरेऊ। और भाव दिन दिन अधिकाई, नेक कृपणता मन ही न आई। 6 पागों तक वह ऐसा ही करते रहे, परंतु उस ब्राह्मण ने बुरा नहीं माना और खिलाने में कृपणा भी नहीं की। लख दुर्वासा दुगुन भायो, भीतर बाहर एक सपावा। बोलत मय बेप्रते बानी, हर्ष सहित निर्मल सुखदानी। दुर्वासा ने परीक्षा ली तो भीतर बाहर एक सा विप्र से प्रसन्न हो गया। वो कहा, धन्य धन्य तुम हो जग माही, असदानी और दूसर नाही। त्यों लोक में हो यस तोरा, होय बचन सुन यह पुर मोरा। ऐसा दानी दूसरा नहीं हुआ, त्यों लोक में तेरा यश तो यह मेरे वचन सत्य हो। यह के अनुपम धर्म तुम्हारा, सब धर्मन से बड़ा विचारा। ताते तुम सुख आनंद पय हो, अंत समय बैकुंठ जय हो। तुम्हारा धर्म सब धर्मों से बड़ा है, सुख आनंद पाते अंत में बैकुंठ जाओगे। हंसी बोल दुजराज, नाथ कृपा जा पर करो। मोक्ष आदि सुख साज, मिलई सहज में आयत ही। यह सुन ब्राह्मण हंसकर बोला, हे नाथ, जिस पर तुम कृपा करते हो उसे मोक्ष आदि का
सुख सहज में हो जाता है। यही विधि बात कर जो ज्ञानी, मर्म कर्म की महिमा जानी। यान एक मण जटिल बनावा, दुज डिंग स्वर्ग लोक ते आवा। दुज ज्ञानी बातें कर रहा था, धर्म की महिमा जान स्वर्ग से विमान आया। रतन जटित अति उत्तरयाना, चमके दिव्यान जनुभाना। दूतन आए चरण सिर नावा, देवन केर संदेश सुनावा। सो उस विमान में रतन जड़े थे, जिससे से सूर्य की भांति चमकता था। दूतों ने विमान लाकर ब्राह्मण से वेदों का संदेश कहा। कहो चलो अब जल्दी नाता, स्वर्ग लोक को हमरे साता। सुन बोले ध्वजवर तब ज्ञानी, अब लो स्वर्ग देख ना जानी। कि जल्दी अब हमारे साथ स्वर्ग को चलो। यह सुन ब्राह्मण ने कहा कि अभी तक स्वर्ग को न देखा है, न जाना है। का सुख स्वर्ग लोक में बाए, कर दाया मोहि देव बताए। दूतन कहो धन्य दुज ज्ञानी, तोरी चतुरता को हम जानी। स्वर्ग लोक में क्या सुख होता है, सो दया कर बता दीजिए। तब दूतों ने कहा, हे दुज ज्ञानी, तेरी चतुरता को हम जानते हैं। दीन जान प्रभु दया करयो, हम ते प्रश्न ये चौरयो। सुनो स्वर्ग सुख वर्णो सोई, जन्म मरण की व्याधि न होई। भय कलेश नहीं लेना देना, क्षुधा तृषा नहीं व्यापन जेना। दीन जान कर भगवान ने दया की है, जिस पर हमसे यह प्रश्न करते हो। सुनो स्वर्ग में जो सुख है, जन्म मरण की व्याधि का कलेश नहीं होता, लेना देना कुछ नहीं पड़ता, और न भूख प्यास सताती है। कल्प वृक्ष मन सा कर जाबा, होवे दुख कौन फिर तहबा। मणिमुक्तन के बने मकाना, चहूँ और सुंदर तन बिताना। जहाँ मनसा के कल्प वृक्ष लगे हैं, वहाँ कौन दुख हो सकता है। तथा मणि भुक्तों के मकान बने हैं और सुंदर सामियाने तने हैं। दिव्य रूप सोई वासा पावे, सेवा करन अप्सरा आवे। स्वर्ग माई अस सुख बाए, सो हम तुमका दीन बताए। सो दिव्य शरीर प्राप्त हो, वहाँ वास पाते हैं और सेवा को अप्सराएं आती हैं। सो सुख हमने तुम्हें बता दिया। अब दुखता के कहो सुनाई, सुनो विप्र जो आगे आई। स्वर्ग लोक कछु कर्म न होई, नित्य प्रति पुण्य क्षीण हो जोई। जा दिन पुण्य नाश हुई जाबे, ता दिन फिर जन्म जग पावे। सुन बोले ध्वजवर सुख मुस्काई, काहे कहे कछु कहो न जाई। अब वहाँ के दुखों को सुनिए जो कि आगे आता है। स्वर्ग लोक में कुछ कर्म नहीं हो सकते, इससे जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तब फिर संसार में जन्म लेना पड़ता है। यह सुन विप्र जी हंसकर कहते, भाई क्या कहे, कुछ कहते नहीं बनता। कर्म भूमि को छोड़ के भोग भूमि में जाए, ऐसो स्वर्ग न चाहिए, इच्छा हमारी नाई। वाह। कर्म भूमि को छोड़ भोग भूमि में जो जावे, ऐसे स्वर्ग जाने की मेरी इच्छा नहीं है। निश्चल धाम होई जो कोई, हम ते वर्ण सुनावो सोई। कणगण स्वर्ग पताल जानो, नासवान सब की मानो। निश्चल धाम हो तो बताओ,
तब गणों ने कहा, पाताल स्वर्ग सभी नासवान हैं। विष्णु लोक थिर रहे सदाई, उत्पत्ति परलय जह कछु नाई। जन्म मरण तमें है नाही, रहे आनंद तुम्हें बताही। एक विष्णु लोक ऐसा है जहाँ उत्पत्ति प्रलय ना हो, स्थिर रहता है। बताते हैं, पर ब्रह्मा परमात्मा जगदाधार अनंत, तहाँ विराजे शक्ति सहित विष्णु कमलाकंत। तिनकी शोभा का कहूँ, मोह पे कही न जाए। अगद अनादि अनंत हैं, वेद रहे बतलाए। पर ब्रह्मा परमात्मा जगदाधार अनंत विष्णु जो हैं, सो शक्तियों सहित कमलाकंत वहाँ निवास करते हैं। उनकी शोभा कहने योग्य नहीं है, वह अगम अनादि अनंत है, जैसा कि वेद बतलाते हैं। निराकार नहीं सो तनुधारी, अब व्यापक कहें संत विचारी। बिन पग को से हजारन धावे, बिन कर काज सकल कर लावे। श्रवण नाही पर सब सुन लेही, कर्म देखिता को फल देही। निराकार परमात्मा तनुधारी नहीं, वह सब में व्यापक है, ऐसा महान संतों का विचार है। बिना पैरों के वह हजारों कोस जा सब काम करते हैं, तथा कान ना होने पर सब सुनते रहते हैं और कर्मानुसार फल देते हैं। नेत्र नहीं पे सब कहें देखें, भलो बुरो नित ईश परेखें। आनन रहते तदपि रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़े योगी। नेत्र ना होने पर वह सबको देखते हैं और भले बुरे की पहचान कर आनंद सहित रस का भोग करते हैं, तथा वाणी के बड़े ही वक्ता योगी हैं। सबके निकट सदा वह रही, लेखा गुण अवगुण को गई। सबते श्रेष्ठ तौन तुम जानो, जान चाहो तो करो पयानो। वह सबके निकट स्थल में रह गुण अवगुण का लेखा करते हैं, इसलिए सबसे श्रेष्ठ है। यह धाम जान कर अगर जाना चाहो तो उसका उपाय करो। सुन द्विज कहो दूत तुम जाहो, हमें न ऐसे स्वर्ग की चाहो। स्वर्ग जाए के पुण्य न सावो, फिर के अंत काल ही आवो। यह सुन वह विप्र कहते भया कि ऐसे स्वर्ग की हमें चाहना नहीं है, जिसमें पुण्य छीण कर फिर मृत्यु लोक में आऊं। जहाँ कर्म नहीं होत ताते मैं नहीं जाऊं, तहें छीण नित्य प्रति हो पुण्य कछुक बाड़े नहीं। जहाँ कर्म नहीं हो सकते और पुण्य छीण हो जाती है, वहाँ मैं नहीं जाता। कर्म भूमि प्राण निते प्यारी, जननी रक्षक जोन हमारे। या को त्याग स्वर्ग में जावे, तह आनंद कौन धो पावे। कर्म भूमि प्राणों से प्यारी, माता के समान रक्षा करती, उस त्याग स्वर्ग में क्या सुख। किए कर्म सब तहाँ नसावे, आगे को कछु नहीं कमावे। मैं नित्य अतिथि ढूंढ के लाऊं, ताए ख्वाए तब मैं खाऊं। कर्म जहाँ नाश होता तथा आगे कमा कुछ नहीं रख सकते, यहाँ खिलाकर खाऊंगा। कर उपवास सत्य व्रत धारी, काम क्रोध विषयन की मारे। जननी जन्म भूमि की सेवा, जो फिर करे सुखावे मेवा। काम क्रोध को मार सत्य व्रत कर मातृभूमि की सेवा करता मेवा खाता है।
ताते स्वर्ग लोक नहीं जाऊं, जननी की सेवा चित लाऊं। दूतन अति अचरज किए माना, त्याग दे कई में बचन बखाना। मैं स्वर्ग लोक न जाकर जननी की सेवा करूंगा। ब्राह्मण का त्याग दे कहा, विष्णु लोक जो जान की रक्षा। विष्णु लोक जो जान की इच्छा, तो हम देहि ज्ञान की भिक्षा। कहाँ बास वही नर पावे, धर्म कर्म जो नित्य कमावे। विष्णु लोक जाना चाहते हो, तहाँ बास वही नर पाते जो कर्म कमाते। देश जाति की सेवा करहीं, साधु संत के चरण परहीं। हंस के कष्ट सकल सही जावे, बलि देवी पर चढ़ हर सावे। जो देश जाति की सेवा करते हुए साधु संतों के चरणों में पड़ते हैं और सब दुखों को सह हंस कर बल देवी पर चढ़ जाते हैं, हंसकर बलि देवी पर चढ़ जाते हैं। परोपकार हेतु तनु धरहीं, पर के हितु जी अरु मरहीं। हे नर विष्णु लोक को जावे, जन्म मरण बंधन नहीं पाव। परोपकार के लिए जन्म ले दूसरों के लिए जीते और मरते हैं, वही विष्णु लोक में जा जन्म मरण के बंधन से मुक्त होते हैं। विष्णु लोक सो लोक नहीं, जा में सब सुख भो। तहाँ न व्यापे फिर कभी जन्म मरण को रोग। विष्णु लोक के समान और लोक नहीं है, जिसमें जन्म मरण रोग नहीं है। सुन दूतन की निश्चल वाणी, हंस बोले तब ध्वजवन ज्ञानी। जाहो दूत अब अपने दामा, हमू करत आपनो कामा। दूतों की निश्चल वाणी सुन ध्वज कहने लगे, दूतों तुम जाओ अपने कर्म करो। जब तप के नित्य अंग तपावे, त्यों ना बास तहाँ पर पावे। वै सहजई तहाँ सिधावे, धर्मी तुझो प्राण गवावे। जब तप कर जो अपने शरीर को जलाते हैं, वह भी वहाँ वास नहीं करते। जो धर्म के लिए प्राण बलिदान करते हैं, सहज ही विष्णु लोक को जाते हैं। सर्वस्व त्याग जो सत्य अपनावे, भूखी रह करे अतिथि खवावे। पर दुख देख दुखित होई जावे, तन मन धन ते ताहि बचावे। जो सब कुछ त्याग सत्य बोलते हैं और भूखे रहे अतिथि को खिलाते हैं तथा तन मन धन दे दीन दुखियों की सेवा करते हैं। जो फिर विष्णु लोक को जावे, तपते धर्म अधिक बतलावे। आपन कर्म विप्र नहीं त्यागा, करत रहो नहीं मन अनुरागा। फिर विष्णु लोक को जाते हैं, तब से धर्म को श्रेष्ठ बताया है। सो अपने धर्म रूपी कर्मों को त्याग कर वह ब्राह्मण अतिथियों की सेवा तन मन से करके। जहाँ योगी तप योग कर, जाई सकल में नाय। शोभ करणी बल मुकुंद युत, बसो विष्णुपुर जाए। जहाँ की योगी तप योग कर नहीं जा पाते, वहाँ वह ब्राह्मण करणी के बट से कुटुंब समेत विष्णु लोक को जाते भया। तपते अधिक दान सीतारामा, तपते अधिक दान। सह श्रद्धा के जो करे, होए जगत में मान। सीतारामा होए जगत में मान, भक्ति मिले पुण्य दूजे सर से। तब से अधिक दान को जान कर जो श्रद्धा से करता है, उसका संसार मान हो। ब्राह्मण के समान भक्त को
भक्ति को पाकर विष्णु लोक जाता है। इति श्री विश्राम सागर श्री स्वामी रघुनाथ प्रसाद पंचदशो अध्याय समाप्त है।